कन्हैयालाल कटानी क्या, उमेश कोल्हे कटानी, प्रवीण नेतारू कटानी, डॉक्टर ध्रुव कटानी, डॉक्टर ध्रुव त्यागी कटानी, डॉक्टर नारंग कटानी, अंकित सक्सेना नहीं कटा, या रिंकू शर्मा नहीं कटा, या राहुल सिंह नहीं कटा, या निकिता नहीं कटी, या अंकिता नहीं कटी, या श्रद्धा नहीं कटी, साक्षी नहीं कटी, नेहा नहीं कटी, लक्ष्मी नहीं कटी, बताओ कौन नहीं कटा। उन्होंने STF को बना दिया स्पेशल ठाकुर फोर्स। सब जातियां एक हैं, सब धर्म एक है। नहीं तो जाति सब जनगणना करना नहीं सर, सब धर्म एक कैसे हो सकते हैं? जे एक धर्म की थाली में गाय की बोटी होती है और एक धर्म में गाय माता होती है, सब धर्म एक कैसे हो गए? एक धर्म में रिश्तों की मर्यादा नहीं होती और एक धर्म के अंदर में हर रिश्ते की मर्यादा होती है। एक धर्म में किसी को पूजा ही नहीं जाता, हर एक चीज़ हराम है सिवाय खुदा के, और एक धर्म में पेड़ से लेके, पौधे से लेके, पक्षी से लेके, जल से लेके, वायु से लेके, अग्नि से लेके, कंकर पूजा जाता है। कैसे सारे धर्म एक हैं? अलग अलग पद्धति है। भारत के सब नागरिक एक हैं, जिसके आधार कार्ड पे जो भारत का नागरिक है वो सब नागरिक एक हैं। अब भेदभाव करने का तरीका तो अभी योगी जी है कि सबको कर रहे हैं कि जी तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम एक बयान ऐसा योगी जी का सुनवाइए मुझे, या तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि आप ये भाई साहब अलग अलग करके देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े सूबे के मुखिया, सबको एक नजर से देखो। एक सेकंड सुनो ना, भारत के सबसे बड़े देख रहे हो एक नजर से? मैं कह रहा हूँ वो सबको एक नजर से देखें ना। योगी जी नहीं देख रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं देख रहे हो, देख तो रहे हैं। नहीं देख रहे। सबका साथ सबका विकास। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। पत्रकार महोदय, बहुत सीधी सी बात है, भारत के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इन्होंने जो अभी बात बोली है कि वो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ये सारी चीजें कर रहे हैं, अगर इन्होंने एक भी ऐसी वीडियो मुझे दिखा दी, मैं अभी यहीं पर माफी मांगूंगा, और नहीं तो चैनल पे माफी मांगो भाई साहब, नहीं तो ये वीडियो जाएगी और इसमें FIR भी होगी कि आप झूठ फैला रहे हो, लोगों में आपसी द्वेष पैदा करना चाहते हो, हिंदुओं को बांटने की कवायद कर रहे हो। तो द्वेष तो वो कर ही रहे हैं ना, आप कर रहे हो। जब वो ऐसे बयान दे रहे हैं। कौन सा बयान? मतलब कि कटोगे वाला बयान जो बटोगे तो कटोगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, बटे तो कटे नहीं, कन्हैयालाल कटानी क्या, उमेश कोल्हे कटानी, प्रवीण नेतारू कटानी, डॉक्टर ध्रुव कटानी, डॉक्टर ध्रुव त्यागी कटानी, डॉक्टर नारंग कटानी, अंकित सक्सेना नहीं कटा, या रिंकू शर्मा नहीं कटा, या राहुल सिंह नहीं कटा, या निकिता नहीं कटी, या अंकिता नहीं कटी, या श्रद्धा नहीं कटी, साक्षी नहीं कटी, नेहा नहीं कटी, लक्ष्मी नहीं कटी, बताओ कौन नहीं कटा? पूछो इनसे। तो भाई उस पे कानून कार्रवाई करेगा। किसी ने अपराध किया है तो उस पर कानून कार्रवाई करे। सबको कह रहे हैं ना, सबको एक साथ रहो। किसी ने गलत किया है तो मैं अब सजा की सुन लो, सजा की सुन लो। इस देश में तो आजकल ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनकर बैठ जा रहे हैं, वो भी देश की राजधानी के मुख्यमंत्री, जिनके माँ और बाप अफजल गुरु को बचाने के लिए, उसकी सजा बचाने के लिए, उसको फांसी रुकवाने के लिए पिटीशन दायर करते थे, मर्सी पिटीशन दायर करते थे। ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे तो आज मुख्यमंत्री बन रहे, तो इससे ज्यादा और क्या लोगे? अरे सीधी सी बात है भैया, आज नहीं मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, कितने सारे आए, अंग्रेज आए, और सबने एक ही नीति अपनाई, बांटो और काटो, फूट डालो और काट दो, फूट डालो और काट दो, और वही नीति आज तक उनके ये वंशज चला रहे हैं। आपको आपस में लड़वा देंगे, आपको जातियों में बांट देंगे, लेकिन कभी कोई ये हिम्मत नहीं करता। ये समाजवादी हैं, इनकी हिम्मत है तो एक बार ये बोलकर दिखा देना कि जैसे हिंदुओं की जातिगत जनगणना होगी, ऐसे ही मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि उनमें भी 73 फिरके हैं। और हमारे में तो हर जाति का आदमी एक दूसरे के मंदिर में जा सकता है, मंदिर अलग नहीं है, हमारे तो सारे रिवाज एक हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये तक है कि 73 फिरके हैं, तो 73 के 73 फिरके अलग हैं, सबकी मस्जिदें अलग है, शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जाता। अब इससे ज्यादा क्या होगा? और ये हमें सिखा रहे हैं भाईचारा, ताकि हम कटते रहें। भाई वो एकता की बात करूँ ना, हिंदू मुस्लिम तो नहीं की। मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करना चाह रहा, मैं तो बात करना चाह रहा हूँ देश के नागरिक की। आज देश का नागरिक बेरोजगार घूम रहा है और महंगाई से त्रस्त है, और बटने की तो आपने बात की है। बटने कटने की योगी जी ने बात करी है। पहले उन्होंने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने सच बोला। दूसरी बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अगर मुझ जैसा युवा, 30 साल का युवा, 32 साल का युवा एक बार को ये बोले कि बेरोजगारी है, तो समझ में आता है। अगर आप 55 साल की उम्र में, एक सेकंड, अगर आप 55 साल की उम्र में आकर ये कहते हो कि बेरोजगारी है, तो भैया कांग्रेस से मांगी क्यों नहीं? भाई मैं ये मांग लेते हैं। आप अपने आप को हिंदू मान रहे हो, जबकि आपको पहले, सबसे पहले आपको देश का नागरिक मानना चाहिए अपने आप को, और उस हिसाब से अपने ये मुद्दे रखने चाहिए।
जो सरकार का काम है रोजगार देना, शिक्षा देना और न्याय करना, सुरक्षा देना, वो कार्य उसको उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आपकी नजर में रोजगार क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है? अरे प्राइवेट नौकरी भी रोजगार है, लेकिन तो प्राइवेट नौकरियां मिल नहीं रही हैं? सेक्टर की क्या मिल नहीं रही है, क्या स्थिति हो रही है हिंदुस्तान के अंदर में इन 10 सालों के अंदर में 100 से ज्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई। आज बन गई। सुनो, आज हिंदुस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया में 2nd नंबर पर है। मोटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में नंबर 1 पर आ चुका है। ये हमें बात करते हैं, जो हमारी जीडीपी 11वें स्थान पर थी वो 5वें स्थान पर आ गई। ये कह रहे लोगों को, और सुन लो, ये कहते हैं रोजगार रोजगार रोजगार। अब रोजगार का जवाब तो ले लो। ये देखो, समाजवादी है, इनमें पेशेंस नहीं है सुनने का। ऐसे समाजवादियों ने ना, नकली समाजवादी होते हैं ये, जो ये सुनना नहीं चाहते। अब मैं बताता हूँ, पिछले 10 सालों के अंदर में 16 करोड़ रोजगार मिला, ये ईपीएफओ का डाटा कहता है। क्योंकि 2014 तक मात्र 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे ईपीएफओ में, आज 27 करोड़ रजिस्टर्ड है। इसका मतलब 16 करोड़ को रोजगार मिला। अब 16 करोड़ को 10 से डिवाइड करो आप, 1 करोड़ 60 लाख रोजगार प्रतिवर्ष मिला है। और ये ईपीएफओ का डाटा है, पूछिए इनसे, इसको झुठला दे। 16 करोड़ लोगों में 8 साल में 16 करोड़ साल में, पिछले 10 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ईपीएफओ का डाटा कहता है। आप बताइए, क्या ये डाटा गलत है? देखिए, सरकार जो है सरकारी नौकरियां देने के बिल्कुल मूड में नहीं रहती है। तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है? जितने भी सरकारी संसाधन थे सबका निजीकरण कर दिया। सारे दो बताइए, कोई दो बताइए, कोई दो बताइए। अरे कोई दो बताइए, आप बोलोगे तो कोई दो बताओ। इंडियन एयरलाइंस है, वो उनको उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दी। वो तो पहले से कांग्रेस के रेजिम से चल रहा था, उस पर बात तो भी सरकारी कंपनियां थी, इंडियन एयरलाइंस नहीं है, तो तुम क्या तरक्की कर रहे हो भैया? सुनो, आप सुनो, ये लोग मिसगाइड करते हैं। इंडियन एयरलाइंस भी कांग्रेस ने दी थी, और ये कभी भी बताना नहीं भूलते, हमेशा भूल जाते हैं बताना। एमटीएनएल मनमोहन सरकार में प्राइवेटाइजेशन हुआ था, एमटीएनएल का। क्यों नहीं बताते ये लोग? अब बीएसएनएल की बात करेंगे। बीएसएनएल के लिए भी एक बात बता दूं, अगर वो प्राइवेटाइजेशन में जाता भी है, कितने लोग बीएसएनएल की सिम यूज कर रहे हैं? नहीं करते ना। तो जब तुम करोगे ही नहीं, सरकारी सुविधाएं तुम्हें वो करनी है बस, और वो करना है। रेलवे की स्थिति बहुत, लेकिन रेलवे का आज निजीकरण कर दिया इन्होंने अपना। निजीकरण हो गया। हाँ, रेलवे के देखो जितनी भी, अरे भैया, जितनी भी वंदे भारत है, वंदे भारत है, बड़ा जरूरी है। और जितनी भी गाड़ियां ये प्राइवेट ही टिकट काउंटर पे जाते हैं ना, ये दो, एक मिनट, टिकट काउंटर पे जाते थे ना ये पहले, कहते इतनी लंबी लाइनें, कोई अंदर बैठा नहीं है, वेटिंग है, फलाना है, टिकट नहीं हो रही, यही लोग रोते थे। आज जब अगर फैसिलिटी मिल रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, आज क्या चुभ रहा है? आज देखो, एक तबका ऐसा ही है, इनसे मिलता जुलता है। वो ट्रेनों के आगे ना, पटरियों के आगे ना, कभी पत्थर रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इनको पता क्या है, हजम होगा ही नहीं। रोड बनेगा, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे दिखते हैं, पूछो उनसे, दिखते हैं चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। 93,000 जो है किलोमीटर, 1000 किलोमीटर रोड थे, हाईवेज थे, आज 1.5 लाख से ऊपर है। पूछो, दिखते हैं इनको? दिख रहे हैं आपको? देखिए, दिखता है? हाँ या ना में बोलो, दिखता है या नहीं दिखता है? भाई मत बोलो यार, कान बंद नहीं करो, सवाल के जवाब। आंखें बंद है, दिमाग की बत्ती गुल है। अरे सुन तो लो यार, हाईवे जितने भी बने हैं, उन मैंने देखा है कि हाईवेओं के टोल जो है कब के पूरे हो चुके हैं, सड़कों की कीमत पूरी वसूल हो गई, अगर समझ में, और अभी भी उनसे टोल लिया जा रहा है। और वहाँ पर उन्होंने अपने गुंडे छोड़ दिए हैं, वो जबरदस्ती एक नहीं 2-2 बार, एक ही बार के 2-2 बार वसूली कर रहे हैं। एक गाड़ी जाएगी इनके, देखो, एक गाड़ी जाएगी इनके मुताबिक, उनसे 2 बार टोल लिया जा रहा है। एक गाड़ी का 2 कहीं हुआ है? बात पता क्या, एलिगेशन लगाना है। एजेंसी अगर अच्छी काम करती है, ईडी खराब, सीबीआई खराब, क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार तंत्र को खत्म कर रही है। 1 लाख प्लस करोड़ की रिकवरी है ये एजेंसी, मगर इनसे पूछो क्या सही काम कर रही है? ना जी, तानाशाही है जी, तानाश। रोड की बात की, हाँ ना नहीं निकला इनके मुंह से कि वो सही है या गलत है। एम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज सबसे अमेरिका से ज्यादा हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 45 लाख करोड़ से प्लस हमने इन 10 सालों में खर्च कर दिया है। यही मांगते थे, रोड होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। रोजगार था और अभी भी होगा, और इससे बढ़कर सर हाईवे बने हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे मुलायम सिंह जी ने भी लखनऊ हाईवे बनवाया है, ऐसी बात नहीं है। स्पीड इतनी स्लो थी। अभी आपको परसों का समाचार दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने बोला है कि ओवरऑल पावर इंडेक्स में इंडिया जो है ना
सबसे तीसरे नंबर पे आ गई है, उसने जापान को चौथे नंबर पे धकेल दिया है। मतलब ओवरऑल पावर क्या, फाइनेंशियल पावर और आपकी जो पॉलिटिकल पावर है कि भाई मोदी जी की बात सारे मानते हैं, हमारे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, हमारी शेयर मार्केट इतनी हाई वैल्यू पे चल रही है, तीसरे नंबर पे आ गए। भाई मैं ये कहना चाहूँगा, भाई साहब ने टोल का मुद्दा उठाया था, उसमें एक तो जेन्युइन चीज़ है। यमुना एक्सप्रेसवे जब बना था तो उसमें लागत लगी थी, बहुत मोटा पैसा लगा था, तो उसके आधार पे एक टोल का रेट जो है फिक्स किया गया था, जो कि आगे चल के बढ़ा भी दिया गया था। लेकिन एक ऐसी भी पॉलिसी होनी चाहिए जिस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि जब रोड की लागत निकल जाए तो अगर 500 रुपये का टोल है तो उसको 100 रुपये कर देना चाहिए, या 100 का टोल है तो 20 रुपये का कर देना चाहिए। लेकिन वो आवाज़ उठाएगा कौन? क्योंकि यहाँ पे तो बात वही चल रही है ना, मैं ये फ्री बांट दूँ, मैं वो फ्री बांट दूँ, तू ये फ्री ले ले, मैं वो फ्री ले लूँ। इस टाइम पे फ्री की राजनीति चल रही है मेरे भाई, और कुछ नहीं चल रही है। चाहे कि इसके जनक थे हमारे केजरीवाल जी, और इस फ्री के चक्कर में अब जो है कांग्रेस भी आ गई है और कहीं ना कहीं अब भाजपा भी आ गई है, और ऐसी जगह फ्री की घोषणा करके आई है कश्मीर, जो अब कश्मीरी पंडितों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि अब उनको ईद पे और मुहर्रम पे सिलेंडर फ्री किस लिए दिए गए। कश्मीर से तो हैं आप, कश्मीर के क्या हालत है इस समय? कश्मीर के हालात अच्छे हैं, और पर हर साल टूरिज्म का वहाँ नया रिकॉर्ड बन रहा है। और जो मिशन ऑल आउट के तहत जितने भी आतंकवादी हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एनकाउंटर इन्हीं धारा 370 हटने के बाद 2019 से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा एनकाउंटर, और लोएस्ट कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कुछ नहीं। आज 365 दिन व्यापार चल रहा है। अब भाई साहब ने कहा कि भाई वहाँ सिलेंडर दिया जा रहा है। अब एक चीज़ बताइए, एक जब मैनिफेस्टो बन रहा है ना, मैनिफेस्टो बन रहा है, हम इस चीज़ का, हमने भी इसको विरोध किया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो होना चाहिए। अब उसमें कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जीतनी है। अब एक आदमी जो है वो अपने रिसोर्सेज का देख नहीं रहा, वो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ बढ़ रहे हैं, खटाखट चल रहा था, वो उसको ध्यान नहीं है। अब क्या है, उसको देखा देखी में जो इसका विरोधी भी थे उनको भी ऐसे लालच देना पड़ रहा है, इसमें देना पड़ रहा है। आज जो है ना, कई ऐसी वेलफेयर की स्कीम्स थी इससे पहले भी, चाहे वो स्कॉलरशिप की थी, कई ऐसे जो विधवा के लिए या पेंशन्स मिलती थी। आज 18,000 रुपया पर एक लेडी का, परिवार के जो भी सीनियर लेडी होगी उसको 18,000 रुपया वहाँ पे उन्होंने दिया गया है। मैं कहूँगा इसमें कहीं सबसे ज़्यादा फंड यदि बीजेपी गवर्नमेंट में कहीं दिया जा रहा है तो कश्मीर में दिया जा रहा है। एक नागरिक को 5 लाख रुपए का वो दिया जा रहा है, इंश्योरेंस। कटोगे बटोगे सुन लो, योगी महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास भी कर रहे हैं और लगाम भी लगा रहे हैं माफियागिरी पे, आतंकवाद पे। और योगी जी से बढ़ के अगर कोई आकर के यहाँ पे चापलूसीगिरी करने का लगा किसी पार्टी की, तो मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि यूपी की जनता उन्हें सिर माथे पे उठाती है, आंखों पर पलकों पर बिछा के रखती है। योगी जी के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब बताइए आप काम, वो कह रहे हैं काम कर रहे हैं, आप चापलूसी क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, उन्होंने STF को बना दिया स्पेशल ठाकुर फोर्स, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठाकुर का ही किया है एनकाउंटर, ठाकुर का ही एनकाउंटर किया है अभी। ये सब निराधार हैं, ये चापलूसियां ज्यादा नहीं, बिना मिलावट की खबरें, बिना मिलावट की बात जब ही देगी जनता A to Z का साथ। नहीं तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं, भाई यार ठाकुर का भी तो एनकाउंटर हुआ है अभी। भाई अभी देखो 35 सीटें निकाली है बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, सॉरी। अब की बार और ज्यादा निकलेंगी। अब क्या? अच्छा 27 में और ज्यादा है, 27 में और बड़ा काम होना। वो 35 निकालो चाहे वो 38 निकालो, मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ही बने हैं, ठीक है। और नेहरू जी के बाद ये भारत का इतिहास हुआ है कि तीसरी बार कोई गवर्नमेंट बनी है। आपने पूरे जोर लगा लिए, ये कह रहे 27 में खेल, अरे बांटने की राजनीति करी थी। नो डाउट बीजेपी की तरफ से बहुत तगड़ी गलतियां हुई, पुरुषोत्तम रापाला की तरफ से हो, चाहे जेपी नड्डा के वो बयान हो RSS को लेकर के, जिसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी जो है खिल्लियां उड़ा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में बहुत हुई है। यूपी और योगी जी की तरफ से जो रिकमेंडेशन गई थी कैंडिडेट्स के नाम की, उनके नाम काट दिए गए थे।
लेकिन ये कहना, क्योंकि राजा भैया ने एक दिन विधानसभा से खड़े होकर के कहा था कि ये हम भी विधानसभा में खड़े होकर देखते हैं कि आप लोग, समाजवादियों को कहा था कि आप लोग इन पे निराधार योगी जी पे आरोप लगाए जाते हैं। सरकार भले ही इतनी भी अच्छी ना हो कि जितना वो गुणगान करती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार इतनी भी खराब नहीं है उत्तर प्रदेश में कि जितनी आप यहाँ पे आलोचना करते हैं। तो आप चापलूसियों में आलोचना ना करें, यूपी की जनता जानती है यूपी में कितना अच्छा कार्य हो रहा है। कर रहे हैं काम। देखिए, चलो मैं यूपी की बात, अब देखो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, और हरियाणा में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पर अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने को बिल्कुल तय है। पक्का है, खुश हो? एक मिनट तो फिर दबे से कांग्रेस की उपलब्धि, आवाज क्यों नहीं निकल रही है आपकी? ये बड़े विश्वास कम दिखाई दे रहा है, अच्छा, आवाज ही उड़ रही है। इसमें मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? हुड्डा है या शैलजा है? बता, पूछो जरा। हुड्डा है या शैलजा है? वो हमारे आला कमान तय करेंगे। तो सत्ता का लालच ही है हमेशा। कांग्रेस और इंडी जो गठबंधन है, सब इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। पहली बात इन्होंने कहा स्पेशल ठाकुर फोर्स। एक बात बताइए, इनका कभी ध्यान काम पे जाता है इन पार्टियों का? हमेशा वो ये जात पात धर्म की गिनती करते रहते हैं।